कल हम अभी तक नए उसमें लास्ट वीडियो में हमने किया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑन लिक्विड सरफेस किसके इक्वल होता है, हेनरी कांस्टेंट इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, इसके इक्वल होता है। अब हम यूनिट करेंगे, यूनिट क्या होगी हेनरी की, यहाँ पर के एच की यूनिट क्या होगी। देखो मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, ये क्या होता है यूनिटलेस, क्योंकि ऊपर भी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होगी, के एच की यूनिट वही होगी जो प्रेशर ऑफ गैस की यूनिट होगी। प्रेशर ऑफ गैस की बार, एटमॉस्फेयर, ठीक है, mm, hg, पास्कल, किलो पास्कल, तो ये सारी यूनिट इसकी होंगी। ओके, अब के एच जो है, के एच किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, के एच इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सोलवेंट, कि जो हम लिक्विड लेते हैं उस लिक्विड की नेचर कैसी है और नेचर ऑफ गैस, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो के एच है वो टेम्परेचर के साथ भी वेरी करता है। के एच इज ऑल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है भाई, ये था कि एच किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या की थी, यूनिट ऑफ के एच की क्या क्या यूनिट होगी। अब हम इसका एग्जांपल लेकर देखते हैं। एक देखो इसके अंदर यहां पर मैं लिख रही हूं के एच फॉर डिफरेंट गैसेस, के एच फॉर डिफरेंट गैसेस। सिर्फ किसको चेंज कर रही हूं मैं, गैस को चेंज कर रही हूं। गैसेस इन वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। यहां पर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और जो लिक्विड है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। वाटर के अंदर ही कर रहे हैं, सिर्फ चेंज क्या कर रहे हैं हम, गैसेस। तो के एच की वैल्यू, और यहाँ पर गैस ले रहे हैं, के एच की वैल्यू 140, 75, 35, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब यहाँ पर हमने हेनरी लॉ में किया था कि प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, के एच इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो के एच की यहां पर अगर हम निकाल लें, मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होगा यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइड बाय के एच। ठीक है, ये हमारे पास देखो जो मोल फ्रैक्शन है वो के एच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस के एच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही मोल फ्रैक्शन कम होगा, और मोल फ्रैक्शन कम होगा तो सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो यहां पर देखो एज के एच इज इंक्रीज, के एच इंक्रीज होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिक्विड क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और अगर किसी लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन कम है गैस का, तो सोल्यूबिलिटी भी क्या हो गई, फिर कम हो गई, जिसकी वजह से सोल्यूबिलिटी डिक्रीज।
ठीक है, हमें सिर्फ इन 3 बातों का ध्यान रखना है कि KH कैसे इंक्रीज हो रहा है। KH इंक्रीज होगा तो मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होगा एंड सोल्यूबिलिटी भी डिक्रीज होगी। सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है यहाँ पर मोल फ्रैक्शन के ऊपर, और मोल फ्रैक्शन डिपेंड करता है KH के ऊपर, KH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर देखो, सबसे ज्यादा KH की वैल्यू किसके लिए? हीलियम के लिए। KH की वैल्यू ज्यादा है तो मोल फ्रैक्शन कम आएगा, इसका मोल फ्रैक्शन कम आएगा तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी इसकी? कम। फिर KH की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। KH की वैल्यू अगर यहां पर देखो, अब KH की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, डाउन द ग्रुप यहां से यहां KH की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज। अगर KH की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो रही है? फिर इंक्रीज। तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी? फिर सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी? फिर इंक्रीज। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं O2 फिर H2 प्लस फिर He। ये क्या है? सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर है। सबसे ज्यादा O2 सोल्यूबल है, फिर हाइड्रोजन और फिर हीलियम। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पर ये देखना है कि KH की वैल्यू कैसे इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, फिर मोल फ्रैक्शन के ऊपर। और जो सोल्यूबिलिटी है वो होती है हमेशा ही मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा लिक्विड के अंदर किसी पर्टिकुलर गैस का, उतनी ही ज्यादा क्या होती है? सोल्यूबिलिटी होती है। ठीक है, अब टेम्परेचर के बेस पर देखते हैं हम इसको रब कर रही हूं मैं। टेम्परेचर के बेस पे यहां पर देखो भाई, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो KH है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, और जब KH इंक्रीज होता है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होता है? डिक्रीज होता है। और ये डिक्रीज होगा तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी? सोल्यूबिलिटी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इसी वजह से जैसे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, लाइक फिश, आर comfortable in cold water as compared to hot water। जो मछली है, फिश है, ये क्या है? कोल्ड वाटर में रहना पसंद करती है एज कंपेयर टू हॉट वाटर। क्यों? क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हॉट वाटर में क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से KH की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। एंड KH की वैल्यू इंक्रीज होगी तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? फिर डिक्रीज होगा। गैस इन लिक्विड इज डिक्रीज, देन यहां पर क्या कह सकते हैं? सोल्यूबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज डिक्रीज इन वाटर। ठीक है, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। सोल्यूबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो वाटर के अंदर डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ओके, हेडिंग डालो
लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, इसको नोट डाउन कर सकते हो तुम वीडियो को पॉज करके। लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, जहां एप्लीकेशन पार्ट होता है वहां लिमिटेशन भी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है इसकी, हेनरीज लॉ इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ये सिर्फ लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ही वैलिड होता है। सेकंड, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन dissociation and association of molecule। डिसोसिएशन क्या होता है भाई, डिसोसिएशन होता है जैसे NaCl डिसोसिएट हो जाता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के अंदर, मीन्स एक मॉलिक्यूल जब दो के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। एसोसिएट का मतलब क्या होता है कि जब एक यहाँ पर 2CH3COH मिलकर क्या बना ले, एक ही मॉलिक्यूल बना ले CH3CO, यहाँ पर OH। इसका दोबारा से बनाती हूँ मैं, CH3COOH। जो दूसरा मॉलिक्यूल है CH3COH और ये CO, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये दो मॉलिक्यूल मिलकर क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया। इसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएशन। तो अगर एसोसिएशन हो रहा है मीन्स जुड़ रहा है, डिसोसिएशन मीन्स टूट रहा है, तो उस तरह के मॉलिक्यूल्स पर भी ये अप्लाई नहीं होता। ये थी लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, नोट डाउन करो इसको जल्दी से। फिर हम हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूछते हैं हेनरी लॉ की एप्लीकेशन क्या क्या है। ठीक है, हेनरी लॉ की एप्लीकेशन में क्या है, सबसे पहली जो है, इन सॉफ्ट ड्रिंक बोटल्स। इन सॉफ्ट ड्रिंक बोटल्स, इसके अंदर लिखो to increase the solubility of carbon dioxide in सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर कोई भी ड्रिंक्स आती है, सोडा बोतल, कोल्ड ड्रिंक्स या फिर बियर वगैरह, जो सैम्पियन वगैरह होती है, सारी की सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर आती है। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, द बोतल
bottles are sealed at high pressure, at तो नहीं, अंडर लिख सकते हैं, अंडर हाई प्रेशर, ठीक है, अंडर हाई प्रेशर। when bottle is open, bottles are open, जब हम इसको खोलते हैं, ठीक है, bottle is open, the partial pressure of CO2 is decreased, then solubility of CO2 also decrease, solubility decrease and CO2 bubbles out। इसीलिए हम देखते हैं कि जब हम कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को खोलते हैं तो उसमें से एकदम से खोलते ही, जो उसका माउथ खोलते ही क्या होती है, बबल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। वो किसके बबल्स होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के। अब वो क्यों निकलते हैं बबल्स खोलते ही? क्योंकि पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाता है CO2 का, जिसकी वजह से उसकी सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है और बबल्स निकलते हैं। ठीक है, ये था हमारा सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल के अंदर हेनरी लॉ। सेकंड अब हम करेंगे एट हाई एल्टीट्यूड। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हो तुम। ठीक है, सेकंड है एट हाई एल्टीट्यूड। एट हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड मीन्स जब हम हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाते हैं तो यहां पर क्या होता है, प्रेशर फॉल, जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। और जब प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो सोल्यूबिलिटी भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी तो जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो जिसकी वजह से उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और उस डिजीज को क्या बोलते हैं, एनोक्सिया बोलते हैं। तो लिखो इसके अंदर एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर of oxygen is डिक्रीज होगा। ठीक है, सो solubility of oxygen in blood is डिक्रीज, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी ब्लड के अंदर। ठीक है, सो डिक्रीज, देन पीपल फील वीक, टायर्ड बोल सकते हैं इसको। फील वीक, टायर्ड एंड मेंटल कंफ्यूजन। इज कॉल्ड एनोक्सिया। इस डिजीज को, जो उनको डिजीज होती है
उसको क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। कि जो हाई एल्टीट्यूड पर पीपल रहते हैं उनमें क्या होता है, एनोक्सिया हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड के ऊपर पार्शियल प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी ब्लड के अंदर डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से उनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, वो वीक फील करेंगे, टायर्ड एंड मेंटल कंफ्यूजन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। थर्ड है एट इन डीप सी डाइवर। ठीक है, थर्ड हम कर रहे हैं डीप सी डाइवर। थर्ड इन डीप सी डाइवर्स। डीप सी डाइवर्स के अंदर, तो इसके अंदर लिखूं when sea divers go in sea under sea, so partial pressure of gases is increase। पार्शियल प्रेशर क्या हो जाता है, नीचे इंक्रीज होता है। जब वो गोताखोर है वो सी के अंदर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होगा। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है वाटर के अंदर, वो क्या हो जाएगी, इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी, एक्सेस अमाउंट में डिजोल्व हो जाएगी। मीन्स जितनी वो ब्लड के अंदर डिजोल्व होनी थी उनसे ज्यादा अमाउंट में डिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, फिर वो जब वो गोताखोर बाहर आता है, सी लेवल से बाहर आता है, और ऊपर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम होगा। और प्रेशर कम होगा तो सोल्यूबिलिटी हमें पता है कि भाई कम होती है। सोल्यूबिलिटी कम होगी तो जो ये ऑक्सीजन गैस और जो नाइट्रोजन गैस एक्सेस में इसके बॉडी में सोल्यूबल थी, वो क्या होती है, बबल्स की फॉर्म में निकलना शुरू कर देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैंड्स। ठीक है, उस डिजीज को क्या बोलते हैं, बैंड्स। तो यहाँ पर देखो, जब वो प्रेशर ऑफ गैसेस इज इंक्रीज, देन ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैसेस इज डिजोल्व सोल्यूबल लिख सकते हो तुम यहाँ पर, इज सोल्यूबल इन एक्सेस अमाउंट इन ब्लड के अंदर क्या है, वो ज्यादा अमाउंट में डिजोल्व हो जाती है। ठीक है, अगर वो ज्यादा अमाउंट में डिजोल्व हो जाएगी, अब यहाँ पर क्या यहाँ पर हम कहेंगे ऑक्सीजन तो चलो रेस्पिरेशन में काम आ सकती है, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो एज इट इज हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर है व्हेन, उसके बाद व्हेन डाइवर्स कम टू सी सरफेस, जब वो ऊपर आते हैं, देन पार्शियल प्रेशर is decrease and solubility also decrease।
सोल्यूबिलिटी भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। सो नाइट्रोजन गैस एस्केप फ्रॉम बॉडी से in the form of bubbles, वो बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलती है, ठीक है, इज कॉल्ड बैंड्स बोलते हैं उस डिजीज को। जो ये हमारी नसें वगैरह नस होती है यहाँ पर कैपिलरली, इसमें से क्या होती है, वो एकदम से बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाते हैं, धीरे बबल्स बन जाते हैं, जिस डिजीज को हम क्या कहते हैं, बैंड्स बोलते हैं। ठीक है भाई, ये था हमारा कंप्लीट हेनरीज लॉ। ठीक है, इसके बेस पे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रही हूँ जो जिसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। ओके, नोट डाउन कर लिया ये जल्दी से। अब क्वेश्चन लिखो। हेनरीज लॉ के ऊपर है ये क्वेश्चन। KH4 CO2 at 292 Kelvin is 1.67 into में 10⁸ पास्कल। ठीक है, कैलकुलेट मास ऑफ CO2, हमें CO2 का मास निकालना है। डिजोल्व इन 5 मिलीलीटर सोडा एट 2.5 एटमॉस्फेयर CO2 प्रेशर at 298 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, मैं तुम्हें बता रही हूं 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है, 1.101 इंटू में 10⁻⁻5 पास्कल, इसके इक्वल होता है। तुम इसका यूज करोगे। ठीक है, और जो तुम्हें यूज करना है वो है प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस KH इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे यहां से, मोल फ्रैक्शन से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद क्या निकाल लोगे, मास। ठीक है, यहां पर तुम 500 ग्राम वाटर ले सकते हो 500 मिलीलीटर की जगह, क्योंकि वाटर की डेंसिटी हम क्या लेंगे, 1 ग्राम लेंगे। अगर वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम लेंगे तो वॉल्यूम और मास क्या होता है, इक्वल आता है। ठीक है, तो 500 ग्राम ले सकते हो। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर करवाऊंगी। बताना मुझे हुआ या नहीं हुआ, अगर ना हो तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा इवेपोरेशन। यहां पर देखो भाई, ये क्या है, लिक्विड है। यहां पर लिक्विड के सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, लिक्विड की सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स है, अंदर भी मॉलिक्यूल्स है। इसको क्या कहते हैं, सरफेस। ये सरफेस है, और जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स है इनको हम क्या कहते हैं, सरफेस मॉलिक्यूल। और ये क्या होता है, हमारा बल्क, और इसको हम क्या कहते हैं, बल्क मॉलिक्यूल। इन सरफेस मॉलिक्यूल के अंदर क्या होती है, सरफेस टेंशन। कैसे होती है, यहां पर 2 पॉइंट लिखेंगे हम। सरफेस टेंशन क्या होता है, जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके लिए लिख लेते हैं। चलो, सरफेस मॉलिक्यूल
सरफेस मोलिक्यूल एक्सपीरियंस lesser force of attraction। ठीक है, lesser force of attraction, ये कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं। मींस जो हमारा बल्क में मॉलिक्यूल होता है उसमें क्या होगा, यहां से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी, सब जगह से होती है। लेकिन जो सरफेस का मॉलिक्यूल है उसमें क्या होता है, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, ऊपर की तरफ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। तो सरफेस मॉलिक्यूल पर क्या होती है, कम फोर्स अट्रैक्शन होती है एज कंपेयर टू बल्क, एज कंपेयर टू बल्क मॉलिक्यूल। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट है, सरफेस मॉलिक्यूल have more kinetic energy than bulk molecule। ठीक है, इन मॉलिक्यूल से, जो बल्क वाले मॉलिक्यूल है, इसमें क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। जितना ज्यादा फोर्स होगा मींस उतना ही ज्यादा वो मूव नहीं कर पा रहा, मूव कम कर पाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन और इनवर्ड पुलिंग कहते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको हीट करते हैं तो ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एस्केप करना शुरू कर देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, देखो अब, व्हेन सरफेस मॉलिक्यूल इज एस्केप फ्रॉम surface by increasing temperature is called evaporation। इवेपोरेशन बोलेंगे उसको। ठीक है, इवेपोरेशन क्या होता है कि जब सरफेस के मॉलिक्यूल्स निकलना, वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीजिंग होने से, तो उसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर बताते हैं। अभी देखो यहां पर क्या होगा भाई, मास डिक्रीज होगा ओपन कंटेनर के अंदर, इन ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर में क्या होगा, वेपर्स एस्केप फ्रॉम कंटेनर, या फिर बीकर लिख सकते हैं। सो वेट ऑफ लिक्विड इज डिक्रीज, वेट ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। एंड इक्विलिब्रियम, ध्यान रखना, ओपन कंटेनर के अंदर कभी भी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता, इक्विलिब्रियम नॉट अटेन। ठीक है, इक्विलिब्रियम वहां पर अटेन नहीं होगा।
ठीक है, ये ओपन कंटेनर की थी। अगर हम यहाँ पर बात करें क्लोज कंटेनर के अंदर, सेम यहाँ पर क्या हो गया, सरफेस के मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हुए, बाहर निकलने के लिए इनके पास जगह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इवेपोरेशन। अगर अब ये बाहर जा नहीं सकते तो ये वापस से क्या करते हैं, नीचे आना शुरू कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दो प्रोसेस हो रही है, एक इवेपोरेशन और एक कंडेंसेशन। तो जिसकी वजह से क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है इवेपोरेशन के बीच में और कंडेंसेशन के बीच में। ठीक है, जैसे हम कई बार देखते हैं बोटल्स, फुल बोतल नहीं लेते, हाफ बोतल ले लेते हैं, तो वो हाफ बोतल में क्या है, उसके सरफेस के ऊपर अंदर की तरफ किनारों पर वाटर की ड्रॉप्स लगी दिखाई देती है हमें, ड्रॉप्स छोटी छोटी। तो वो क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, कि जो वेपर बनी थी वो क्या हो गई, कंडेंस हो गई वापस से लिक्विड की फॉर्म में, क्योंकि वो बाहर तो जा नहीं सकी, क्योंकि जो बोतल है वो क्या है, क्लोज है। ठीक है, तो इन क्लोज कंटेनर vapor cannot escape from container। ठीक है, सो इवेपोरेशन and condensation process are occurs। ठीक है, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस होगी वहां पर। ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम, यहाँ पर मैं साइन लिख रही हूँ, पूरा इक्विलिब्रियम नहीं लिख रही, इक्विलिब्रियम इज अटेन, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर की, कि यहाँ पर क्या है, लिक्विड है, इसके वेपर बन गए, ये वेपर बाहर जा नहीं सकते, तो ये जो वेपर है ये वापस से इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे हम कई बार क्या है, देखते हैं कि कोई लिक्विड हम बॉईल कर रहे हैं, हम उसको बॉईल करते करते जा रहे हैं और वो क्लोज है, तो कई बार क्या देखते हैं कि जो इसके ऊपर रखा हुआ है, जिस चीज से हमने इसको कवर किया हुआ है, वो अपने आप यहाँ से हिलना शुरू कर देती है या फिर गिर जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है वहां पर, कि ये जो वेपर बनी है, ये वेपर क्या है, प्रेशर लगाना शुरू कर देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, अब आई है हमारी टर्म वेपर प्रेशर। ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रब कर रही हूँ। तो वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन लिखो। इट इज प्रेशर exerted by vapor, pressure exerted by vapor in equilibrium with liquid, ठीक है, at a particular टेम्परेचर। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो वेपर है वो लिक्विड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर। जब इक्विलिब्रियम अटेन हो उसको हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है,
क्लोज कंटेनर के अंदर यहाँ पर जो वेपर फॉर्म हुए हैं, ये वेपर्स वापस लिक्विड के ऊपर प्रेशर, जनरल लैंग्वेज में इसको ये भी बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर। ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा वेपर प्रेशर होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई? बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैं पहले डेफिनेशन लिखवा रही हूं। इट इज डिफाइंड एज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, मीन्स यहाँ पर क्या है, वेपर बने हुए हैं और ये हमारा लिक्विड है, ये वापस लिक्विड प्रेशर लगा रहे हैं और बाहर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जब ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाते हैं, तो उस पॉइंट, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, एट बॉइलिंग पॉइंट। और हमारी जो लिक्विड है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर एक पॉइंट, फैक्टर इफेक्टिंग, हेडिंग डालो, फैक्टर इफेक्टिंग दी वेपर प्रेशर, वीपी लिख रही हूं मैं इसको, फैक्टर इफेक्टिंग दी वेपर प्रेशर। फर्स्ट है भाई द शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर, shape and size of container is not affect the वेपर प्रेशर। मीन्स शेप और साइज का कोई इफेक्ट नहीं होता इसके ऊपर, वेपर प्रेशर के ऊपर। सेकंड है नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। इसके अंदर देखो, अगर यहां पर क्या हो, लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इफ लिक्विड हैव lesser force of attraction, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे इसमें, जो कम होंगे। अगर उसमें क्या हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो, देन मोर अमाउंट ऑफ वेपर और फोम, ज्यादा अमाउंट ऑफ वेपर फॉर्म होगा। सो वेपर प्रेशर, ज्यादा अमाउंट में वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर इज ऑल्सो मोर, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू liquid have more force of attraction,
मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब एक पॉइंट रह गया है हमारा सिर्फ टेम्परेचर का, छोटा सा, वो करते हैं हम जल्दी से। वो तो सबको पता ही है, वैसे कर लिख लेते हैं। ठीक है, मैं इसको रब कर रही हूं। देखो यहाँ पर भाई, लिक्विड में क्या है, अगर यहाँ पर मॉलिक्यूल है ए और बी, जो मॉलिक्यूल है इनके बीच में अगर फोर्स कम है, यहाँ पर सरफेस के जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर फोर्स कम है, तो ये क्या होंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ेंगे, मीन्स ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वेपर में। फोर्स कम है तो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ज्यादा वेपर बनेंगे। जितने ज्यादा वेपर बनेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या है, प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर, मीन्स वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है वही क्या है, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो थर्ड है हमारा टेम्परेचर। ये तो पता ही है टेम्परेचर का, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वेपर ज्यादा बनेंगे। एज वी इंक्रीज टेम्परेचर, as we increase temperature, then large amount of vapor are formed, ज्यादा अमाउंट में वेपर में फॉर्म होंगे। ठीक है, वेपर्स फॉर्म होंगे, सो वेपर प्रेशर Vp, वेपर प्रेशर इज मोर, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है भाई, ये क्या है हमारा वेपर प्रेशर। ओके, आज हम सिर्फ इतना ही करते हैं वेपर प्रेशर। कल हम करेंगे दो वोलेटाइल सोल्यूट के लिए वेपर प्रेशर क्या होगा, मीन्स दोनों ही क्या है, वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं इजीली। फिर हम करेंगे दो नॉन वोलेटाइल के लिए, एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको नोट डाउन कर लो। ओके, नेक्स्ट वीडियो कल करेंगे। ठीक है, आज इस वीडियो में इतना है।